प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। धर्मदास साहेब की जय। धाम की जय। साहेब की जय। साहेब की जय। संसार दावा नगदई हमाना विलोक जीवान करुणालो वचो मृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आश। सतगुरु की अनंत कृपा से पंचमहाल की पावन भूमि गुजरात में आज उस स्थान पर ये विधिवत आयोजन हुआ। सतगुरु कबीर साहेब की दिव्य ज्ञान यज्ञ आनंद चौका आरती विधान यहाँ परम सतगुरु के हंस संत श्री अखे साहेब जी की समाधि है और उनके परिवार की परंपरा में साहिब की भक्ति सतगुरु का ज्ञान इस भूमि में प्रसारित हुई और आज इस स्थान में महंत सेवालाल जी साहेब हैं। लगभग 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। वो अके साहेब की समाधि और जो साहेब का ये स्थान है उनका व्यवस्था देखते हैं और साथ ही इस अंचल में तो अनेक महंत साहेब पंचमहाल की भूमि जैसे कोई किसी जमीन में हीरों की खान होती है वैसे पंचमहाल की भूमि में महंतों की खान है। हर थोड़ी थोड़ी दूर में महंत निकल ही जाते हैं। चलो महंत की खान है हीरो की हीरा की चमक भी लोगों को आकर्षित करती है लेकिन उसका आकर्षण बाहर होता है। लेकिन महंतों की जो चमक है उसकी चमक व्यक्ति के हृदय में पहुंचता है तभी वो हृदय का अंधकार दूर होता है। ये महिमा है ये महत्व है। तो आज महंत सेवा साहेब के इस प्रेम पूर्ण आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पर पधारे हमारे इस क्षेत्र के सभी महंत साहेब महंत पुरुषोत्तम साहेब महंत रोहित साहेब महंत प्रकाश साहेब महंत प्रेम जी सुब्रीत साहेब अनेक क्षेत्रीय महंत साहेब यहाँ पधारे हैं और आपके इस अंचल के जन सेवा समाज सेवा की जिम्मेदारी जो वर्षों से निभा रहे हैं और हमारे सतगुरु के परम हंस हैं भक्त हैं ऐसे सांसद ठाकुर साहब भी आज पधारे हैं और उनकी एक विशेष जिम्मेदारी होती है कि उनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमेशा सभी प्रकार से आनंदित रहे प्रजा को किसी प्रकार असुविधा ना हो इसके लिए आप सबका मत उनको प्राप्त होता है और सद्गुरु का उन पर बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं वो जीत कर आते हैं। तो ऐसे सांसद महोदय यहाँ उपस्थित हैं श्री कनुभाई जी चीमन भाई अनेक भक्त प्रेमी जन जिज्ञासु जन बहुतों का नाम नहीं जानता सभी भक्त जन इस गांव की और बाहर से पधारे अतिथि जन सद्गुरु की भक्ति ज्ञान का जो प्रचार और प्रसार इसी भूमि में नहीं ये तो भारत के कोने कोने में सद्गुरु की भक्ति का प्रचार और प्रसार है। उसका विशेष वजह विशेष कारण ये है
कि सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु का जो उपदेश है, वो निर्मल और पवित्र हृदय को ही प्रीति कर लगता है। तो पवित्रता तो सबको प्रिय है, सत्य सबको प्रिय है। भले आप उस ऊंचाई पर थोड़ा लेट पहुंचते हैं, थोड़ा देर से पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचना वही होता है। आपको पहुंचना वही होता है जहाँ सत्य है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, और जो जगत चराचर में जो सत्ता विद्यमान है, उस सत्ता से आपका संबंध है, इस आत्मा का संबंध है। ऐसा जिस मार्ग में ज्ञान मिलता है, ये शीश वहीं झुकता है, ये शीश वहीं झुकता है। इसलिए हमारे संत ये भजन उपदेश करते हैं, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। ये सदगुरु, मैंने तो इस जीवन का सब भार तेरे चरणों में सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि इसी चरण में बैठकर, इसी चरण का सानिध्य प्राप्त करके मुझे जगत चराचर का बोध हुआ, सत्य का बोध हुआ। मेरा क्या दायित्व है, यह जीव इस मनुष्य जीवन में क्यों आया है और उसकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, ये सब का बोध आपके चरणों में बैठ गया। अब जिन चरणों में ये बोध होता है, वहां जब हम शीश नहीं झुका पाए तो इस शीश को कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ झुकाओगे? झुकाने की तो वही जगह है ना जहाँ बोध होता है, ज्ञान होता है, वहीं ये शीश झुकना चाहिए। तो ऐसे सदगुरु की भक्ति, सदगुरु का ज्ञान उपदेश पूरे जगत में, पूरे संसार में कहाँ से में साहब प्रकट हुए, लेकिन उनका करुणा, प्रेम, उपदेश पूरे दुनिया के कोने कोने में इन हंसों ने, इन संतों ने प्रसारित और प्रसारित कर। और ये भूमि भी आज उसी के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। इतने सात्विक ज्ञान आरती में आप इतने भक्तजन यहाँ आए, पधारे, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद। वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे अभी जोधपुर जाना है। जोधपुर जाने में कम से कम 8 घंटा लगेगा। कल वहाँ पूनम की आरती है। कनु भाई के विशेष प्रेम और मन सेवा साहब के कारण ये आज का टाइम यहाँ दे दिया गया। और मैंने कहा था कनु भाई जी मुझे 12 बजे छोड़ देना। 12 बजे रात में सोया, 4 बजे मैं उठ गया। अब पूरा दिन अभी यात्रा करेंगे। कल दिन में वहाँ आरती है, पूनम की आरती, हजारों लोग वहाँ आए। इसलिए आप सभी भक्तजन, प्रेमी जन और सेवा साहब ने अपनी अवस्था को देख करके अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया है। मैं आया हूँ इसलिए उनकी इच्छा है कि साहब समाज बैठा है तो आप उनको आशीर्वाद दे दो। पंजा विधि तो बाद में होगी, जब आपके क्षेत्रीय महंत साहब आएंगे उनको चादर विधि करेंगे, जो विधि होगी वो बाद में होगी। मेरे आने से उनको ऐसा लगा कि साहब आप आशीर्वाद दो उनको, ताकि ये जिम्मेदारी जो महापुरुषों ने इस स्थान पर बनाया है, इस अंचल को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान उपदेश देने के लिए, वो निरंतर इसी तरह चलता रहे, इसीलिए वो नियुक्त किया जाता है महंत के उत्तराधिकारी के रूप में किसी योग्य को। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कहते हैं किसी प्रकाश को हम दूर से देखते हैं, प्रकाश को दूर से देखते हैं तो हमारी आंखें उसको देखती हैं, उसके प्रकाश से हम प्रकाशित नहीं होते। आंख जरूर देख लेती है दूर में प्रकाश है, लाइट जल रही। जब आंख देख करके धीरे धीरे उधर जाती है तो जहां लाइट जल रही है वहां पर जाने के बाद हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ये भी है, ये भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग ऐसे ही है। पहले आप ज्ञान दृष्टि से किसी को देखते हो तो दूर से दिखाई पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी साधना उधर जाती है, आपकी श्रद्धा उधर जाती है, आपकी
चरण कमल उधर जाते हैं तो पूरा जीवन प्रकाशित हो जाता है उस प्रकाश से। तो इस प्रकाश से प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कन्याओं की, महंत साहिबों की। कि समाज में सबको सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, और जो अंधकार पक्ष है जीवन में वो अंधकार पक्ष हमारा मिट जाए और हम सब उजाले पक्ष की ओर जाएं। ऐसा सदगुरु का उपदेश है। तो क्या नाम है उनका? विनोद, दिनेश। आओ दिनेश जी इधर बैठ जाओ। बोलो सदगुरु कबीर साहिब।